नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं हमेशा तरह स्वस्थ होंगे। इस बार इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे TIFR या टीफर एग्जाम के बारे में। नाम जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो BSc और MSc करते समय बच्चों के दिमाग में दो एग्जाम जरूर होते हैं। एक होता है CSR नेट और दूसरा होता है गेट। बहुत कम बच्चे होते टीफर की तरफ मूव कर पाते हैं या उन्हें सुना ही नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम टीफर एग्जाम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सारी जानकारी जो यहाँ पर पर्दे पर लिखी हुई है, सारी जानकारी आपको मिलेंगी, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, सब्जेक्ट हो, फीस स्ट्रक्चर हो, इंपोर्टेड डेट्स हो, फेलोशिप हो, या फिर एग्जाम पैटर्न हो, या एग्जाम सेंटर हो, या फिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है इस एग्जाम के माध्यम से। तो अगर आपका रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है तो BSc MSc के साथ साथ आप टीफर का एग्जाम दे सकते हैं। नेट और गेट के अलावा भी आपके पास एक अवसर होता है कि आप रिसर्च में अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो आपने अगर नेट और गेट का एग्जाम दिया है या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीफर का एग्जाम आपको देना चाहिए। इस वीडियो में जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एच बोर्ड क्लासेस की यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना कतई न भूले, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको हम प्रदान करते रहे और आपको किसी प्रकार की अपडेट मिस ना हो जाए। तो व्हाट इज टीफर एग्जाम? TIFR, टीफर यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टीफर एग्जाम जो है वो एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको अलग अलग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट के अंदर मास्टर डिग्री करने का या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम्स यानी कि PhD, इंटीग्रेटेड PhD और MSc करने का मौका अवसर आपको प्रदान करता है। आपको समझ में आ ही गया होगा। कैंपसेस और सेंटर कहां कहां पर आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट मिलेंगे, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दी है। बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, ठीक है, ये स्कूल है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह आपको दिए हुए। मेन ऑफिस जो हेड ऑफिस है वो मुंबई इनका रहेगा। और टीफर के सब्जेक्ट की बात करें किन किन में ये कंडक्ट करवाता है एग्जाम, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस एजुकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस और सिस्टम साइंस में ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। स्पेशली हम एच कोर क्लासेस केमिस्ट्री रिलेटेड आपको जानकारी प्रदान कराते हैं। इस वजह से टीफर के एग्जाम की हमने वीडियो आपके लिए बनाई है, तो अंत तक जरूर बनी रहेगा। पूरे एग्जाम के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो ओपन होता है वो अक्टूबर मंथ में होता है। अगर इस वीडियो को अक्टूबर मंथ में देख रहे हैं तो भैया जरूर तलाश कर लेना कि टीफर के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए या नहीं हुए हैं। एप्लीकेशन लगभग महीने भर का टाइम आपको मिल जाएगा। अक्टूबर से नवंबर तक का चांस आपको मिल जाता है। हॉल टिकट यानी कि डाउनलोड आपको करने होते हैं। मिड नवंबर में आपको टाइम मिलता है कि आप अपने हॉल टिकट जानकारी ले लें या फिर एडमिट कार्ड अपन निकाल लेते हैं। एग्जामिनेशन लगभग दिसंबर में होता है। 2 सेशन में, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में आपका करवाया जाता है। और प्रोग्राम यानी कि एडमिशन जो स्टार्ट होते हैं वो अगस्त में होते हैं, यानी कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में 4 से 5 महीने का गैप आपका यहाँ लग जाता है। फेलोशिप की बात कर लेते हैं। फेलोशिप अगर PhD, अगर आप MSc के बाद में PhD करने का सोच रहे हैं तो 31,000 पर मंथ आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलती है। और साथ में अगर HRM मिला दे तो वो 31,000 35,000 में रजिस्ट्रेशन के बाद में स्टार्ट हो जाती है। और अगर इंटीग्रेटेड PhD की बात करें, BSc के बाद अगर MSc प्लस PhD करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 आपको यहाँ पर मंथ मिलेगा। और अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहती है तो नेक्स्ट ईयर में ये 31,000 में कन्वर्ट हो जाएगी और HRM वगैरह मिला के लगभग 35,000 की फेलोशिप आपको यहाँ पर प्रदान की जाती है। कौन कौन टीफर का एग्जाम दे सकता है? तो अगर आप PhD के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो आपके पास MSc होना चाहिए। इंटीग्रेटेड PhD यानी कि MSc प्लस PhD करना चाहते हो तो आपके पास BSc आपके पास होना चाहिए। और अगर केवल बायोलॉजी वालों को MSc करने का मौका प्रदान होता है तो उनके पास BSc कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। यहां पर एक चीज और है कि किसी प्रकार कोई एज लिमिट नहीं होती है, किसी प्रकार की UG PG में कोई परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। तो आराम से आप कम परसेंटेज भी तब भी टीफर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फी जो है वो 1,000 रुपए है, फीमेल के लिए 500 रुपए और अदर्स के लिए यहाँ पर 500 रुपए की फीस यहाँ पर लग जाती है। सिलेक्शन सबसे पहले रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है एडमिशन लेने के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 40 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं। मार्क्स पर क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। और एग्जाम लगभग 3 घंटे का आपका एग्जाम हो जाता है। सिलेबस की अगर बात कर लें तो सिलेबस आपका UG PG यानी कि BSc MSc लेवल का, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल स्टैंडर्ड। अगर आपने नेट और गेट का स्वाद चखा हुआ है तो आपको ये एग्जाम भी देना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज एरिया यानी कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक,
एनालिटिकल, इलेक्ट्रो क्वांटम केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लॉजिक, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स मेथड, ये सारे सिलेबस में शामिल किए जाते हैं। इनका कंप्लीट एनालिसिस तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पैटर्न होता है। 40 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने नेट और गेट का एग्जाम दिया हुआ है तो आप इसको यहां पर कवर करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहां पर पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा टिपिकल होता है, ये जरूर मैं आपको बता देता हूं। अगर दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनके बायोलॉजी का यहां पर एग्जाम पैटर्न आपको दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स का है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का इस प्रकार से पैटर्न रहता है, कंप्यूटर और सिस्टम साइंस का इस प्रकार से रहता है, और साइंस एजुकेशन वालों का इस प्रकार से आपका पैटर्न रहता है। एग्जाम शहर की बात करें, एग्जाम सिटी, इंडिया में कहां पर आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है, तो भैया ये 25 स्टेट्स आपको यहां पर दिए हुए हैं। इनमें आप, अगर मैं स्पेशली राजस्थान की बात कर रहा हूं, ऐसा में एक सेंटर है जयपुर, ध्यान रखिएगा। बाकी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग मैंने नंबर पीछे लिखा, कहां कितने सेंटर, ओडिशा में 3 है, कर्नाटका में 3 है, केरला में 5 है, मध्य प्रदेश में 2 है ना। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग कितने सेंटर है ब्रैकेट में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आराम से जानकारी ले सकते हैं। तो भैया अगर आपका रिसर्च में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर रिसर्च करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो गेट और नेट, इन दो के अलावा तीसरा ऑप्शन भी आपके पास है, और वो है TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपने नेट और गेट की तैयारी करनी है तो आराम से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप TIFR या फिर नेट और गेट की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और इट्स गुड क्लासेस यूट्यूब चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।